जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। तो आज हम करेंगे रीजनिंग की क्लास जो आपकी डेली चलती है मेरे दोस्तों। छठी क्लास है, आज डे नंबर 6 है। 30 दिन का टारगेट, 15,000 प्लस MCQ क्वेश्चन, ऑल सब्जेक्ट की क्लास जो आपको सिटी में 75 से 80 स्कोर कराएगी आराम से। और यहाँ से ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। हर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। नीचे लिखा गया कि कौन से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, क्लासेज की नोटिफिकेशन आपको वहां पर प्रोवाइड करवाई जाती है। नीचे नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप कर लेंगे। कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त करने के लिए 170 रुपीज में आपको कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो। मैथ रीजनिंग के बिना असंभव है आपका सिलेक्शन। ठीक है, अगर जितना मैं करवा रहा हूं उतना भी कर लोगे तो आपके लिए सफिशियंट है। तो क्वेश्चन के अंदर बोला यदि ए माता है डी की माता है, तो ए यहां पे हो जाएगा और डी यहां पर हो जाएगा। ये कौन है? माता है, यानी कि इसकी मां है किसकी? डी की। बी बेटा नहीं है सी का। आगे बोला गया सी पिता है डी का। सी किसका पिता है? ये डी का पिता है। अगर सी डी का पिता है और डी ए की माता है तो ए और सी आपस में क्या हो गए? पति और पत्नी हो गई। ठीक है। बाद में बोला डी बहन है बी की। डी किसकी बहन है? ये बी की बहन है। बी की बहन है मतलब ए में पता चल गया लेडीज है। जो महिला है मैं माइनस करूंगा और जो पुरुष है वो प्लस करूंगा। ठीक है। तो पूछा गया कि ए का बी से क्या संबंध है? ए का बी से, तो भाई जब ए माता है डी की और डी बहन है बी की, तो ए बी की क्या लगेगी? माता ही तो लगेगी, माँ ही तो लगेगी। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि बी बहन है या भाई है डी का, लेकिन लगेगी इसकी माता। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, बोला गया कि ए जो है एक्स का पिता है। आराम आराम से करने होते हैं ऐसे क्वेश्चन, हड़बड़बाजी में नहीं करने होते हैं। तो ए बोला गया एक्स का पिता है, यहाँ पे ए आ गया और ये एक्स आ गया। एक्स पिता है, एक्स का पिता है। तो जो ऊपर जो बड़ा आदमी होता है ना, तो अपने घर वालों को, जो बड़े होते हैं आपके पूर्वज, उनको ऊपर रखते हो और जो आपके छोटे होते हैं उनको नीचे रखते हो। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व किया करो। और जो आपके बराबर में है, जैसे आपके भाई या बहन, उनको बराबर में रख लिया करो। ए एक्स का पिता है, ए पिता है किसका? एक्स का। ये पिता हो गया इसका। बाद में बोला गया बी वाई की माता है। बी किसकी माता? वाई की। एक्स और जेड की बहन वाई है। बी किसकी माता? वाई की माता है। तो बी को अगर मैं यहां पे रखूं और वाई को मैं यहां पे रख दूं, तो बी कौन हो गई? माता हो गई किसकी? वाई की। बाद में बोला गया एक्स और जेड की बहन वाई है। ये एक्स है और ये जेड है। इन दोनों की जो बहन है वो वाई है। अगर इन दोनों की बहन वाई है तो एक्स और जेड की माता भी तो कौन होगी? बी होगी। और एक्स जेड वाई तीनों का पिता कौन होगा? ए होगा। पूछा गया निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही नहीं है? पहला देखो, क्या बी जेड की माता है? बी जेड की माता बिल्कुल है। क्या एक्स जेड की बहन है? तो एक्स बोला गया कि जेड की बहन है, तो हो सकता है जेड की बहन है। यहाँ पे बोला तो गया एक्स और जेड की बहन वाई है। हो सकता है बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इसने दिया नहीं गया है। वाई ए का पुत्र है। वाई किधर है? वाई यहाँ पे है, ए यहाँ पे है। तो क्या वाई ए का पुत्र है? बिल्कुल है। पुत्र नहीं है, ये तो महिला आ गई ना। ये तो महिला हुई ना मेरे दोस्तों, पुत्र कहां से हुई? ये तो पुत्री हुई। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं दिया गया है। बी की एक पुत्री है, बी की एक पुत्री बिल्कुल सही है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका थर्ड ऑप्शन। इसने बोला बी की एक पुत्री है। बी की अगर एक पुत्री है तो मतलब ये बहन होगी या भाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसके अंदर जो दिया गया है वो सही नहीं है, बाकी सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, P माइनस क्यू का मतलब P क्यू की बेटी, P गुणा क्यू का मतलब P क्यू की माँ, P प्लस क्यू का मतलब P क्यू के पिता। तो निम्न में से क्यू बी की बेटी है, ये कौन दर्शाएगा? ये कौन दर्शाएगा कि क्यू जो है वो बी की बेटी है? तो यहां से अगर आप मेरे दोस्तों देखोगे, P माइनस क्यू का मतलब क्या है?
तो माइनस यहां पे क्या दर्शा रहा है कि P माइनस Q का मतलब है P जो है किसकी बेटी हुई, Q की बेटी हुई, ये इसकी बेटी हो गई। तो P माइनस Q, P जो है Q की बेटी है, तो ये बेटी होगी किसकी, Q की बेटी। तो आपको बताना क्या है, Q की बेटी कौन दर्शाएगा इसमें से। तो पहली बात तो हमें यह पता होना चाहिए, यहां पे दर्शा रहा माइनस, माइनस क्या दर्शा रहा है, बेटी को। तो बता रहा है कि Q की बेटी है, ये चीज कौन दर्शाएगा। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि C माइनस बी दर्शाएगा। क्यों, क्योंकि C माइनस बी इसलिए दर्शाएगा, तो C अगर P माइनस Q का मतलब ये है कि Q की बेटी P है, तो यहां से पता चलेगा कि P जो है Q की बेटी है, तो यहां से पता चलेगा C जो है किसकी बेटी है, B की बेटी है, B की बेटी। ठीक है, तो इसने बोला ये कौन दर्शाएगा कि Q B की बेटी है, तो इसकी जगह पर आप Q रख सकते हो, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। ए एक्स का पिता, बी वाई की माता, एक्स और जेड की बहन है, वाई निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है। पहले वाला ही क्वेश्चन है, सेम का सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी और डी आपस में बहने हैं, ये सी हो गया और ये डी हो गया, ये आपस में बहने हैं, सी और डी आपस में। मैंने क्या बोला, जो बराबर के हैं आपके भाई बहन उनको बराबर में रख लो, जो आपके बड़े हैं उनको ऊपर रख दो, जो आपसे छोटे हैं उनको नीचे रख दो। ए और बी आपस में भाई हैं, ए और बी ये दोनों आपस में भाई हैं। जो पुरुष है उसको प्लस किया करो ताकि आपको पता चल सके कि ये महिला बच गई, ये पुरुष बच गया, ये आपस में भाई है। डी का भाई ए का बेटा है, किसका भाई, डी का भाई, डी का भाई ये कौन है, ये डी का भाई ए का बेटा है, ए का बेटा है। पूछा गया कि बी का सी से क्या रिश्ता होगा, तो सीधा सीधा दिख रहा है, अगर सी और डी आपस में बहन है, ठीक है, सी और डी आपस में बहन है, और डी का जो भाई है वो किसका, ए का बेटा है, तो डी का अगर भाई ए का बेटा है, समझे कि नहीं समझे, डी का भाई अगर ए का बेटा है, ठीक है, तो यहां से हम बता सकते हैं ए जो है इसका पिता होगा डी का, डी का भाई ए का बेटा हुआ तो डी पिता होगा, डी का पिता कौन होगा, ए होगा, और डी के भाई का पिता भी कौन होगा, ए होगा। पूछा गया है कि बी का सी से क्या रिश्ता है, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो बी का सी से, बी कौन लगेगा, सी का चाचा तो लगेगा, थर्ड ऑप्शन। क्यों, क्योंकि भाई ए के जो पुत्र और पुत्री कौन हो गए, सी डी और ये भाई, ये इनके पुत्र हो गए ए के, और ए भाई है बी का, तो इसके भाई, इसके बेटे और इसके भाई के क्या लगेंगे, चाचा लगेंगे, ये ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यदि ए क्यू का बेटा है, क्यू और वाई बहनें हैं, देखो यहाँ पे क्या दिया गया, क्यू और वाई आपस में बहन दे दी गई, तो बहन है तो माइनस कर दोगे, आपस में बहन दे दी गई, ए क्यू का बेटा है, क्यू का बेटा, तो किसका बेटा, क्यू का, इसने बोला क्यू और वाई बहनें हैं, और ए जो है क्यू का बेटा है, ये इसका बेटा है, यहाँ पे माइनस सही से कर लोगे, ये इसका बेटा है, किसका, क्यू का, ए। बाद में बोला गया जेड जो है वो वाई की माता है, जेड वाई की माता, ये इसकी माँ हो गई, ये इसकी माँ हो गई, कौन, जेड। तो ऊपर रख लो क्योंकि ये बड़े हैं ना आपसे, तो मैंने बोला जो बड़े हैं उनको आप ऊपर रख लो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये ए का बेटा है, ए जो है क्यू का बेटा है, तो नीचे ही रखोगे भाई, सॉरी, चलो कोई नहीं, जहां पे रखना है वहां पे रख लो आप, ऊपर नीचे, ये बेटा हो गया, ठीक है, तो किसका, क्यू का। और बाद में बोला गया जेड वाई की माता, नीचे जगह नहीं थी इसलिए ऊपर लिख दिया, जेड वाई की माता, ये इसकी माता होगी, जेड कौन, वाई की माता, जेड वाई की माता और ए क्यू का बेटा, ठीक है, यहां से हमें पता चल गई। बाद में बोला गया पी जेड का बेटा है, पी किसका बेटा,
जेड का बेटा, पी जो है ये जेड का बेटा है। निम्नलिखित में से बताना है कौन सा कथन सही है। क्या पी ए का मामा है? क्या पी ए का मामा है? कैसे होगा मामा? नहीं हो सकता। आप एक बात बताएंगे, यहाँ पे दिया गया ए तो बेटा है ना क्यू का, और क्यू वाई की बहन है, ठीक है। ये क्यू का बेटा, तो ए की वाई कौन लगी? मौसी, ठीक है। और ये मौसी की माता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हाँ सही तो यही तो हो जाएगा। देखो यहां से भाई, ए बेटा है क्यू का, तो इसकी माता हो गई, और ये क्यू की बहन है, तो ए की कौन लगी? मौसी लगी, और ये इनकी माता है जेड, किसकी? क्यू की और वाई की। तो आप बताएंगे अगर आपकी माता है और आपकी माँ है, और आपकी माँ की माँ आपकी नानी लगेगी, और आपकी नानी का बेटा पी है, तो आपका कौन लगेगा? मामा लगेगा। पी कौन हुआ? ए का मामा हुआ। पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे। दिया गया एम एन का भाई है, ये एम हो गया, ये एन हो गया। एम भाई है किसका? एन का, तो एम को प्लस कर दोगे, ये भाई हो गया, ठीक है। एम किसका? एन का। और बाद में बोला गया और एम डी का भाई है। एम किसका? डी का भाई है, तो ये डी का भी भाई है, डी का भी भाई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से बोला गया सत्य है? एम डी का भी भाई हो गया और एन का भी भाई हो गया, तो बताना है कि एन बी का कथन सत्य बताना है, सत्य कथन। एन बी का भाई है, बी तो यहाँ पे है ही नहीं कहीं पे, बी का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। एन डी का भाई है, सही तो है, एन डी का भाई है, यही तो कथन सत्य होगा, सेकंड ऑप्शन। क्योंकि यहां से हमें पता चला कि भाई एम जो है एन का भाई है, और एम डी का भी भाई है, और एन का भी भाई है, तो हो सकता है एन डी का भाई होगा या बहन हो सकती है, ठीक है। एन डी का भाई होगा, बहन भी हो सकती है, तो पहला ही ऑप्शन आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी तो यहाँ पे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, और इसने बोला डी एम का भाई है, ये बोला गया डी एम का भाई है, ठीक है। तो कौन सा कथन से हुआ? सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाद में बोला गया कि एक्स वाई के बेटे का बेटा, एक्स कौन है? वाई का बेटा, वाई के बेटे का बेटा, तो एक्स का वाई से क्या संबंध है ये आपको बताना है। एक बात बताएंगे, एक्स कौन है? वाई के बेटे का बेटा, आपका बेटा हो गया, और आपके बेटे का बेटा आपके पोता लगेंगे, तो क्या हो जाएगा? पोता हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी की माँ है, लिख देंगे यहाँ पे। तो बोला गया कि ए जो है बी और सी दोनों की माँ है, ये बी है और ये सी है, और ए इन दोनों की माँ है, इन दोनों की क्या है? माँ है ये। और बाद में क्या बोला है? डी सी का पति है, ठीक है। डी कौन है? सी का पति, सी का पति है, तो हमें पता चल गया ये महिला है, क्योंकि डी जो है वो सी का पति हुआ। बाद में क्या बोला गया? ए डी का क्या है? बोला गया कि ए जो है डी का क्या है, तो बताएंगे भाई सी जब ए की माँ है तो इसकी, ये इसके पति हैं, तो ये इसकी सासू तो लगेगी, सास लगेगी ए किसकी? डी की, तो राइट ऑप्शन कौन सा हुआ? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी यह है ए की बेटी है, बोला कि डी जो है ए की बेटी है, ए की बेटी, तो यहाँ पे ए आ गया और यहाँ पे डी आ गया, क्योंकि इसकी बेटी हो गई, ठीक है। ये बेटी लिख दो यहाँ पे, तो या तो इसका पिता होगा या माँ होगा, आगे आगे क्वेश्चन करोगे तो आपको पता चल जाएगा। बी डी के बहन के पिता की पत्नी है, बी जो है डी के बहन, बी डी के बहन के पिता, डी के बहन, डी की कोई बहन है, और डी के बहन के पिता, डी के बहन के पिता की पत्नी है, कौन? बी, बी इसकी पत्नी है। तो पूछा गया कि ए का बी से क्या रिश्ता है, ए का पूछा गया है कि बी से क्या रिश्ता होगा, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। और बी जो है
डी के बहन के पिता की पत्नी है। ठीक है, तो यहां से हमें पता चला पत्नी है ये, बी कौन, डी के बहन के पिता की पत्नी, तो ये पिता हुआ इनका, तो ये आपस में क्या हो गए, पति और पत्नी हो गए। तो राइट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया भाई, डी ए की बेटी हो गई और ये इसकी बहन है, कोई डी की बहन है, और डी के बहन के पिता की पत्नी कौन है, बी है। तो ये एक डी के भी पिता हुए ए, और ये इसके बहन के भी पिता, और इसके पिता की पत्नी है बी, तो ए और बी का क्या, पति पत्नी का रिश्ता हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया गया क्यों दिया गया कि क्यू की माँ पी की बहन है, क्यू की माँ पी की बहन है, ये पी हो गया और ये पी की बहन हो गई कोई, ठीक है। और बोला कि क्यू जो है, क्यू की माँ, क्यू की माँ पी की बहन, पी की बहन और एम की बेटी है। तो यहां से हम पहले क्यू लिख लेंगे, क्योंकि क्यू की जो माँ है ना, वो कौन है, क्यू की माँ पी की बहन, ये पी की बहन है, कौन, क्यू की माँ है ये, ठीक है। बाद में बोला गया क्यू की माँ पी की बहन और एम की बेटी है, तो एम की बेटी है कौन, ये एम की बेटी हुई। बाद में बोला है एस पी की बेटी है, एस किसकी बेटी है, ये एस जो है बेटी है किसकी, पी की। बाद में देखिए क्या बोला गया, और टी की बहन है, एस पी की तो बेटी है और टी की बहन है, टी की बहन हो गई। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एम का टी से क्या रिश्ता है। देखो यहां से ये एम है और ये यहाँ पे टी है, तो पूछा गया कि एम का टी से क्या रिश्ता है। देखो भाई, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है, तो सीधा सीधा दिखा यहां से, क्यू की माँ कौन हुई, पी की बहन, पी की बहन क्यू की माँ, ठीक है, ये इसकी माँ हो गई क्यू की। और एम, एम की बेटी है ये, एम की बेटी है, तो आपकी माँ की मामा, या आपकी माँ के पिता, या आपकी माँ की माँ आपकी नानी लगेगी, ठीक है, आपकी नानी लगेगी। और ये बोला है कि जो पी जो है, ये बहन हो गई आपस में, तो एम जो है इसके भी क्या हो, पिता हुए या पत्नी हुए, पिता हुए या पत्नी हो, और ये इसकी बेटी है। तो एम का टी से क्या रिश्ता हुआ, या तो दादा दादी नाना नानी कुछ भी लगेगी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बताओगी, एल एम एन और ओ भाई हैं, ठीक है भाई, ये आपस में भाई हैं। बोला गया कि एल जो है ओ से ज्यादा काला है, एल किससे काला है, एल काला है ओ से, तो एल को पहले रख लो और ओ को बाद में, क्योंकि ओ ज्यादा काला है। एन उन सब में गोरा है, एन तो सबसे गोरा है, जो सबसे गोरा है वो तो पहले ही आएगा, जो सबसे गोरा है। एम ओ से गोरा है, एम किससे गोरा है, ओ से गोरा है, तो ओ से गोरा है, तो एम यहाँ पे आ सकता है। तो उन सब में काला कौन हुआ, तो उन सब में काला कौन हुआ, और यहाँ पे बोला गया है, तो एल जो है ओ से काला है। हाँ यहाँ पे रखो ऐसे क्वेश्चन, जो जो गोरे हैं, जो गोरे हैं या कम काले हैं उनको तो पहले रखो, और जो ज्यादा काले हैं उनको बाद में रखो, ठीक है, ऐसे करेंगे क्वेश्चन को। एल बोला गया ओ से ज्यादा काला है, तो ओ से अगर ज्यादा काला है तो ओ पहले आएगा और एल बाद में आएगा, ठीक है। एन सबसे गोरा है, तो एन सबसे पहले आ जाएगा। मैंने क्या बोला, जो सबसे गोरे हैं या सबसे कम काले हैं वो इधर आएंगे, और जो सबसे ज्यादा काले हैं वो इधर चले जाएंगे। एन सबसे गोरा तो सबसे पहले आ जाएगा। बाद में बोला गया एम ओ से गोरा है, एम किससे गोरा है, ओ से गोरा है, यदि एम ओ से गोरा है तो एम इधर आएगा, ठीक है। और बोला गया कि सबसे काला कौन है, तो लास्ट में कौन बचा, एल बचा, ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी के की माता है, के डी की बहन है, डी जे के पिता है, पी जे के साथ। ऐसे क्वेश्चन के अंदर पेशेंस बनाना पड़ेगा, धीरे धीरे करने पड़ेंगे, ठीक है। कहीं सोचो भाई मेरे से एक बार में ही सब आ जाएगा।
पी कौन है? के की माता, के डी की बहन है। ये पी हो गया और ये के हो गया, के की माता है ये, कौन? पी। और के जो है वो डी की बहन है, ये बहन है किसकी? डी की, ये बहन हो गई, डी की बहन हो गई। बोला गया डी जो है जे के पिता हैं, तो जे के अगर पिता हैं तो जे हुआ, ये इसके पिता हो गए, ये पिता हो गए किसके? जे के। बाद में बोला गया पी जे के साथ कैसे संबंधित है, पी का जे से क्या संबंध होगा, ये इसने पूछा है। तो पहली बात अगर आप देखेंगे, के की माता हो गई है तो इसकी बेटी हो गई है पी की बेटी के, और के की बहन डी, ठीक है। के की बहन कौन हुई? डी। और ये इसके पिता हो, जे के पिता हो गए कौन? डी। तो इसकी कौन लगेगी? दादी लगेगी, दादी लगेगी। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे, ए और बी विवाहित युगल हैं, एक्स और वाई भाई हैं, एक्स ए का भाई है, वाई बी से किस प्रकार संबंधित है? ए और बी आपस में, मतलब विवाहित का मतलब भाई युगल हैं, पति पत्नी है। एक्स और वाई भाई हैं, एक्स का ए से क्या संबंध होगा? और वाई, एक्स ए का भाई है, तो यहाँ से ए और बी आपस में क्या है? पति पत्नी है। लेकिन हमें हमें नहीं पता कौन पति है इसमें से और कौन पत्नी है, लेकिन दोनों आपस में विवाहित जोड़े हैं, पति पत्नी है। एक्स और वाई आपस में भाई हैं, एक्स और वाई आपस में दोनों भाई हैं, ये भाई हो जाएंगे। भाई हैं तो प्लस कर दोगे। और एक्स ए का भाई है, एक्स ए का भाई है, तो पूछा गया वाई बी से किस प्रकार संबंधित होगा? तो वाई बी से किस प्रकार संबंधित होगा? यदि एक्स ए का भाई है, किसका भाई है मेरे दोस्तों? ए का भाई है, ठीक है। तो ए का अगर भाई है तो ये हो सकता है जो बी हो इसका पति हो या इसकी पत्नी हो, किसकी? ए की। तो वाई का बी से क्या संबंध होगा? बहनोई का संबंध होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। यानी कि वाई या तो बी का साड़ा है या देवर लगेगा। समझे कि नहीं समझे भाई? अगर एक्स ए का भाई है तो वाई भी तो इसका भाई हुआ, ए का, ए का भाई हुआ। अगर ये महिला है, अगर ए महिला है तो वाई क्या लग जाएगा इसका? या तो साला लगेगा। अगर पुरुष है तो बहनोई हो सकता है, देवर हो सकता है, साला हो सकता है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताओगे, ए और बी आपस में भाई हैं, ए और बी दोनों के दोनों भाई हैं आपस में, तो भाई कह तो भाई लगा दो। सी और डी आपस में बहन है, सी और डी आपस में बहनें हैं, ठीक है, ये बहन लगा दो। और बोला गया ए का पुत्र डी का भाई है, ए का जो पुत्र है, ए का जो पुत्र है वो कौन है? वो डी का भाई है, डी का भाई है। तो पूछा गया बी का सी से क्या रिश्ता होगा? तो सीधी सीधा दिख रहा है, बी सी से क्या रिश्ता होगा? चाचा लगेगा। सेकंड ऑप्शन कैसे? भाई हमें पता चला ए और बी आपस में भाई हैं, और ए का जो पुत्र है वो डी का भाई है। तो डी का अगर भाई है तो ए का, ए कौन हुए? इसकी बेटी हो गई, डी जो है ए की भी बेटी हुई, और सी जो है ए की भी बेटी हुई, और ये इसका भाई हुआ, तो सी और डी का चाचा लगेगा बी। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डब्लू का भाई है, वाई डब्लू का भाई है, तो डब्लू का भाई है तो भाई लगा दो, बीच में इनका भाई का रिलेशन है। लेकिन डब्लू हमें बताया नहीं अभी क्या है, भाई है कि बहन है। एक्स डब्लू की पुत्री है, तो यहां से पता चल गया ये पुत्री है किसकी? एक्स की। एक्स की अगर ये पुत्री है तो वाई भी तो पुत्र होगा एक्स का, ठीक है। बाद में बोला गया ई वाई की बहन है, ई वाई की बहन, ई कौन है? ये बहन है किसकी? वाई की। तो बाद में बोला गया जेड एक्स का भाई है, जेड कौन है? एक्स का भाई। तो अगर ये जेड जो है एक्स का भाई है तो पूछा गया है कि जेड का चाचा कौन लगेगा? यहां से पूछा गया कि जेड का चाचा, इनमें से तो कोई नहीं दिख रहा। यहां से बताया भाई कि एक्स की जो पुत्री है वाई, तो यहां से ये तो क्या हो गई? वाई बी
वाई VEYW, ये एक्स के क्या हो गए, पुत्र पुत्री हो गए, और ये इसका भाई है, किसका, जेड का। तो बोला गया कि जेड एक्स का भाई है, जेड का चाचा कौन लगेगा, तो यहाँ पे तो जेड का चाचा कोई दिख ही नहीं रहा, तो इनमें से कोई नहीं रहेगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी की बहन है, सी बी की माता है। यहाँ पे बोला गया ए जो है बहन है किसकी, बी की बहन है, बहन हो गई। सी बी की माता है, सी किसकी माता है, बी की माता है। तो सी अगर बी की माता है तो ए की भी तो माता हुई, ए की भी तो माता हुई, इनकी दोनों की माता हो गई। डी सी का पिता है, डी जो है वो सी का पिता है, सी का पिता है। अगर डी सी का पिता है तो ए और बी का क्या लगा, नाना लगा। और बाद में बोला गया ई डी की माता है, ई कौन है, ये डी की माता, डी की माता, डी की माता है, ठीक है। कौन, ई। बाद में बोला गया ए डी से किस प्रकार संबंधित होगा, तो ए का डी से क्या रिश्ता होगा, तो ए तो इसकी नातिन लगेगी, यानी कि इसकी नानी लगेगी भाई, नाना लगेगा इसका, डी किसका, ए का, क्योंकि ए और बी की माता हुई सी और सी का पिता हुआ डी, तो क्या लगेगा, इसकी नातिन यानी कि नाना लगेगा, ये तो इसकी नातिन हुई। बाद में बोला गया क्वेश्चन नंबर 18 में, ई सी का पुत्र है, डी सी का पति है। तो बोला गया कि ई जो है सी का पुत्र है, सी का पुत्र, ठीक है। तो यहाँ पे ई आ गया और ये इसका पुत्र हो गया, किसका, सी का पुत्र हो गया, तो पुत्र लगा दो। और बाद में क्या बोल रहे हैं, डी सी का पति है, डी किसका पति है, सी का। तो सी का अगर पुत्र है तो डी पति है किसका, सी का, तो पति है तो इसकी माँ हो गई भाई, ई की माँ हो गई और डी इसका पति हो गया। बी और जी डी के क्रमशः एकमात्र भाई और पुत्री है। बाद में ये बोला बी और जो जी हैं वो डी के क्रमशः एकमात्र भाई हैं और पुत्री हैं। तो यहाँ से पता चला कि जो पहले वाला बी, बी तो इसका भाई है और डी जो है इसकी पुत्री है, बी और जी, ये जी जो है इसकी पुत्री है। पहले वाले के लिए भाई, बी के लिए और जी के लिए पुत्री। ई, एफ ई और जी की मौसी है, एफ कौन है, ई और जी की, ई और जी की जो मौसी है वो एफ है, ये मौसी हो गई इनकी। तो पूछा गया कि बी का ई से क्या रिश्ता होगा, बी का ई से क्या रिश्ता होगा, ये इसने पूछा है। तो बी ई के कौन लगेंगे, सीधा सीधा तो दिख रहा है चाचा लगेंगे, क्यों, क्योंकि भाई ई और जी की माता हो गई सी, ई और जी के पिता हो गए डी, और डी का भाई बी, तो आपके पिता के भाई आपके क्या लगते हैं, चाचा, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, ए बी सी डी ई 6 व्यक्ति हैं, सी बी की बहन है, बी ई के पति के भाई का भाई है। आसान आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा धैर्य बना के सोल्व किया करो ऐसे क्वेश्चन को। तो बोला गया कि सी जो है बी की बहन है, सी एफ की बहन है, यहां से क्वेश्चन पकड़ोगे, सी जो है एफ की बहन है, तो ये एफ की बहन हो गई सी, ठीक है। बाद में क्या बोला है, बी ई के पति, बी ई के पति के भाई हैं, डी ए का पिता और एफ का दादा है। एफ का दादा है कौन, डी, डी एफ का तो दादा हुआ, ठीक है, तो दादा है तो प्लस लगा दोगे। और डी ए का पिता है, किसका पिता है, तो ए का पिता है, तो ए का ये पिता हो गया कौन, डी। समूह में 2 पिता 3 भाई और 1 माँ है। तो और क्या बोला है क्वेश्चन में अंदर, बी ई के पति, बी जो है ई के पति का भाई है, तो ई तो यहाँ पे कहीं दिया नहीं, बी क्या बोल रहा है, ई के पति, ई के पति, ई के पति हैं तो ये माइनस होगा, ये इसका भाई हो गया कौन, बी। तो क्वेश्चन में बोला कि समूह में 2 पिता हैं, ठीक है, 2 पिता हो गए, ठीक है, एक तो डी हो गया पिता और एक बी बन जाएगा, 3 भाई और 1 माँ है। तो पूछा गया कि इनमें से माँ कौन है, तो सीधा सीधा दिख रहा है माँ तो कौन हुई, ई होगी,
ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि भाई माँ ई कैसे होगी? जब ये पता चल गया कि में ई जो है पति है, ई बी जो है ई के पति के भाई हैं, ई के पति हुए, तो ई के पति हुए तो ये किसी न किसी की माँ होगी। तो पूछा गया कि माँ कौन है, तो माँ तो ई हो गई, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो में एक महिला की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा उसकी माँ। ऐसे क्वेश्चन अपने आप को खुद को मान के सोल्व किया करो, ठीक है। राजीव एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए, एक महिला की फोटो है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा, क्या बोल रहे हैं? फोटो में एक महिला है, ये इसकी तरफ इशारा करते हुए बोल रहे हैं कि उसकी माँ को एकमात्र पोता है। भाई महिला की कोई माँ है और उसको केवल एक ही पोता है, महिला की माँ को एक ही पोता है, जिसकी माँ मेरी पत्नी है, जिसकी माँ, उसकी माँ को एकमात्र पोता है, और जिसकी माँ, किसकी, इस पोता की जो माँ है वो मेरी पत्नी है। तो पूछा गया है कि उस फोटो की महिला का राजीव से क्या संबंध होगा? तो बहन ही तो लगेगी। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। इसका संबंध पूछा गया है, इसकी बहन लगेगी, ठीक है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क के रूप में करोगे। तो आज के लिए 20 क्वेश्चन आसान आसान थे, लेकिन थोड़े से टाइम लगने वाले क्वेश्चन थे। एग्जाम के अंदर भी आपको ये 1 मिनट तक टाइम जाएगा। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर समझाने नहीं जाऊंगा तो ये लगभग 1 मिनट तो जाएगा। इस ऐसे क्वेश्चन के अंदर बहुत बार आसान भी पूछे जाते हैं, हार्ड भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये 2-3 दिन के अंदर आपका ये चैप्टर खत्म होगा। तो उम्मीद करता हूँ पूरी क्लास अच्छी लगी होगी, बेहतर लगी होगी। नीचे नंबर दिया गया व्हाट्सअप, इस पे व्हाट्सअप करके आप पूरा कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं 8813058810 पर। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं फिर कल की क्लास में, और सभी क्लासेस टाइम से ज्वाइन करते रहो भाई, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। थैंक यू।